किशोर पंजियार क्लास नवम के सभी हिंदी विद्यार्थियों को ओरिएंटल पब्लिक स्कूल के चैनल पर स्वागत है। आज मैं हिंदी से लिए हुए स्पर्श गद्यखंड से लिए हुए टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, जो कि बचेंद्री पाल के लिखे हुए एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा के ऊपर पाठसार का वीडियो मैं बना रहा हूं और इस पाठसार को मैं बोलूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा कक्षा 9 स्पर्श से है और ये गद्यखंड का है। तो चलिए, प्रस्तुत लेख में बचेंद्री पाल भारत के एक माउंटेनर थी जो मर गई है और वे एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। उनके द्वारा लिखे हुए मेरी शिखर यात्रा जो कक्षा 9 हिंदी स्पर्श गद्यखंड लेसन नंबर 2 में है। आज उनके पाठसार को मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ। अपने अभियान का रोमांचकारी वर्णन किया है। उनके जीवन में जो एवरेस्ट की जो यात्रा थी और वो अभियान में कैसा रोमांटिक और रोमांचकारी जो यात्रा है उसको उन्होंने वर्णन की थी मेरी शिखर यात्रा में। 7 मार्च को एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए चला। 7 मार्च का अभियान शुरू हुआ था दिल्ली से काठमांडू के लिए। नमचे बाज़ार से लेखिका ने, वहाँ पे नेपाल में एक नमचा बाज़ार है, लेखिका ने एवरेस्ट को निहारा। वो नमचे बाज़ार से एवरेस्ट को निहारा। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी बर्फ़ का फूल देखा। लेखिका ने एवरेस्ट पर एक बड़ा भारी फूल को देखा। बर्फ़ सारे जगह इधर भीतर रहते हैं और वो इकट्ठा होकर एक जगह सम्मिलित होते हैं तो एक फूल का निर्माण होता है। 26 मार्च को अभियान दल पेरिस पहुंचा। 26 मार्च को जो अभियान का जो दल बचेंद्री पाल के द्वारा था दिल्ली से काठमांडू के लिए, वो पेरिस पहुंचा तो पता चला कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले शेरपा कुलियों में से बर्फ़ खिसकने के कारण एक कुली की मृत्यु हो गई है। उन्होंने सुना कि जो वो अभियान जहाँ पर जाने वाली थी वहाँ पर एक कुली जो शेरपा है उसके बर्फ़ खिसकने से उसकी मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। ये सारी सब कुछ सुनने के बाद तो थोड़ा घबराहट तो होगा ही उनके दल को। फिर भी बेस कैंप पहुंचकर पता चला कि प्रतिकूल जलवायु के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। वहाँ की जलवायु अलग होने के कारण एक रसोई की भी मृत्यु हो गई और कारण कि जलवायु परिवर्तन होने के कारण उस रसोई की मृत्यु हो गई। फिर दल को ज़रूरी प्रशिक्षण दिया गया। उस दल को फिर ज़रूरी प्रशिक्षण दिया गया कि वहाँ पर जाने के बाद किस तरह से माने रहा जाएगा, किस तरह के कपड़ा पहना जाएगा, किस तरह के खान पान होंगे। ये सारे चीज़ वहाँ के जो रहन सहन है उसके अनुसार ट्रेनिंग दिया गया, तब जाके वो लोगों को लाया गया। नहीं तो इससे पहले बिना ट्रेन किए हुए एक और मर गए थे बर्फ़ के खिसकने से शेरपा कुली, और एक जो 29 अप्रैल को वे 7,900 मीटर ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पहुंच गए। 29 अप्रैल को वे 7,900 मीटर ऊंचाई पर
स्थित बेस कैंप पहुंच गए, जहां तेनजिंग ने लेखिका का हौसला बढ़ाया। जब वह बचेंद्री पाल 7,900 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई तो वहां पर तेनजिंग जो है उसकी हौसला को बढ़ाया। 15-16 मई 1984 को अचानक रात 12:30 में कैंप पर ग्लेशियर टूट पड़ा, जिससे कैंप तहस नहस हो गया। यानी 15-16 मई 1984 की बात है। 12:30 बजे ग्लेशियर की बर्फ़ जो पड़ा तो वो तहस नहस कैंप हो गया। हर व्यक्ति चोटग्रस्त हो गए थे, हर व्यक्ति को चोट आ गया था। लेखिका बर्फ़ में दब गई थी। उन्हें बर्फ़ से निकाला गया। फिर कुछ दिनों बाद लेखिका साउथ कॉल कैंप पहुंची। कुछ दिनों के बाद लेखिका साउथ कॉल पहुंची। वहां उन्होंने पीछे आने वाले साथियों की मदद करके सबको खुश कर दिया। पीछे आने वाले साथियों के द्वारा लेखिका के साथ जितने भी दल थे सभी को खुश कर दिया। अगले दिन वह प्रातः ही अंग दोरजी के साथ उनके साथ एक अंग दोरजी थे के साथ शिखर यानी यात्रा पर निकली। फिर से वह शिखर की यात्रा पर निकली। अथक परिश्रम के बाद वे शिखर कैंप पहुँचे। बहुत परिश्रम करने के बाद वह शिखर कैंप पहुँच गए। एक और साथी 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। यानी 23 मई 1984 को 1:07 पर लेखिका एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला थी जिसका नाम बचेंद्री पाल था। चोटी पर दो व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह नहीं थी। साथ खड़े होने की जगह नहीं थी, यानी कि वो सिंगल ही थी। अगर दो व्यक्ति होते तो गिर जाते। वे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय पहला महिला थी। चोटी पर दो व्यक्तियों के साथ खड़े होने की जगह नहीं थी। उन्होंने बर्फ़ के फावरे से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित किया। लेखिका ने घुटनों के बल बैठकर सागर माथा के ताज को चूमा, फिर दुर्गा तथा हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर बर्फ़ में दबा दिया। दुर्गा और हनुमान चालीसा को कपड़े में लपेटकर दबा दिया। अंगदौर जी ने उन्हें गले से लगाकर बधाई दी। कर्नल कुल्लर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है कि तुमने एक ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर सकता है। अब तुम जो नीचे आओगी तो तुम्हें एक नया संसार देखने को मिलेगा। अगर तुम नीचे आओगे तो लोग तुझे चूमेंगे, पूजेंगे, क्योंकि तुमने एक अद्भुत काम किया है, जिस काम का एक फैसला होता है कि तुम एक अद्भुत व्यक्ति हो, जिन्होंने जो कोई नहीं कर सकता है उसमें से तुमने वो किया। इन सारे अंगदौर जी और कर्नल खुल्लर के दुआओं से फिर वह नीचे आई और उसको दुआ मिला और वह एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की महिला थी। तो आइए उनके परिचय को भी जान लेते हैं। बचेंद्री पाल का नाम, माँ बाप का नाम, जन्म कब हुआ, ये सारे जानते हैं। इनका जन्म सन 24 मई 1954 को उत्तरांचल के चमोली ज़िले के बम्पा गांव में हुआ। पिता पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। विषम परिस्थितियों के बावजूद बचेंद्री ने संस्कृत में MA और फिर B.Ed की शिक्षा हासिल की। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का शौक़ बचपन से था। पढ़ाई पूरी करके वह एवरेस्ट अभियान दल में शामिल हो गई। कई
महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाग किया और वह भारत की महिला चोटी पर चढ़ने वाली बजरंगी पाल जो है। बच्चों, आज मैंने बजरंगी पाल का परिचय और बजरंगी पाल के लिखे हुए मेरी शिखर यात्रा का पाठसार इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। और वैसे भी यह लाइव और पीडीएफ के द्वारा क्लास चल रहा है, फिर भी मैंने वीडियो बनाया हूँ। कुछ उसमें कठिन शब्द हैं। दुर्गम, जहाँ जाने कठिन, ध्वज माने झंडा, हिम माने बर्फ़ का गिरना, नेतृत्व माने अगुवाई, अवसाद माने निराशा, ये आदि वगैरह शब्द हैं जो कठिन हैं। तो आज मैंने बजरंगी पाल का परिचय और उनके द्वारा लिखे हुए मेरी शिखर यात्रा को इस वीडियो के माध्यम से बनाया हूँ। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।